अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मेरे पेपर स्टार्ट हो गए हैं और मैं बुक्स को टाइम देते हुए और ये देखें इतनी ज़्यादा बुक्स के समझ नहीं आ रही कि कैसे इनको मैं पढ़ूँगी। जस्ट 20 दिनों में कैसे इन्हें कवर करूँगी। और ये फिर मैं हॉस्टल की तैयारी करते हुए सब कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे कि वहाँ फिर टाइम नहीं होगा, स्टडी करूँगी या कपड़े प्रेस करूँगी जाने के लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा। सो ये फिर फैसलाबाद जाते हुए ये हमारा जड़ावाला और नेक्स्ट फिर ये मैं हॉस्टल पहुंच गई थी। तो अंधेरा था सो इतना क्लियर नहीं नज़र आया, बट ठीक ठाक नज़र करता था। फिर मेरे पेपर्स डिले हो गए और मैं वापस आते हुए लॉक लगा हुआ था। अभी देखें इतनी धूप हो गई थी लेकिन फिर भी लॉक लगा हुआ था। फिर रास्ते में फिर मैंने नाश्ता नहीं था किया, ये मैंने फिर बच्चों वाली चीज़ें ली और ये खाई। तो उसके बाद फिर इतनी देर में मैं पहुंच गई अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे फिर फैसलाबाद जाना था और ये मैं पहुंच गई थी फैसलाबाद। और ये चांद भी नज़र आ गया था ईद का। घर वालों ने मैसेज किया स्पेशल कि आपने चांद देखा है, ईद मुबारक। तो फिर मैंने स्पेशल विंडो से देखा, तो मैंने सब हॉस्टल वालों को भी बताया, किसी को भी नहीं था पता। तो उसके बाद फिर मैं पेपर से फारिग हो के 5 बजे आई हूँ और फिर मैंने 12 बजे का लंच जो है वो 5 बजे किया, ओवन गर्म रख के करके फिर खाना खाया। उसके बाद ये एक दिन आए थे करीब कोरे, बहुत मज़ा आया खाने का। फिर नेक्स्ट डे आ गई दाल, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं थी पसंद हॉस्टल की। फिर मैंने लड़कियाँ जा रही थी बाज़ार, तो मैंने उनसे फिर पास्ता मंगवाया, लेकिन मेरा दिल नहीं था कर रहा खाने को। फिर मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। फिर नाश्ते में मैंने पास्ता को किया ओवन में रख के गरम, और मुझे बाद में हुआ कि कहते हैं कि जैसे कि पास्ते के ऊपर भी वो सिल्वर शीट वगैरह लगी हुई थी, तो ऐसी चीज़ें ओवन में नहीं रखते हैं। लेकिन खैर कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके बाद फिर केचप के साथ इंजॉय करते हुए पास्ता, बट जो जड़ा वाला का पास्ता है उसके साथ ही मैच नहीं था और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। लेकिन भूखे रहने से तो करना ही होता है ना कवर। उसके बाद फिर मैं लड़की के साथ गई थी फार्मेसी, और उसके बाद उसने कुछ चीज़ें लेनी थी। फिर बेकरी गए, तो उधर से फिर कुछ चीज़ें ली। फिर वापस आते हुए ये है हमारा कोहिनूर। उसके बाद आज आया था खाने में पिज़्ज़ा, मज़े का था पिज़्ज़ा भी। नेक्स्ट ये दाल, ये वाली अच्छी थी। फिर हम नेक्स्ट डे गए, लड़की को एक्चुअली बुखार वगैरह था, उसके साथ मैं फार्मेसी गई। और उसके बाद फिर रास्ते में एक लड़की थी, मुझे ज़रूरतमंद लगी, तो मैंने फिर उससे ये गजरे लिए। तो दूसरी साल वाली लड़की कह रही थी कि लोग क्या सोचेंगे कि इन्हें किसने दे दिए गजरे। मैंने कहा इतना कोई इशू नहीं है, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गजरे। तो ये फिर हमने उधर ही पिक भी बनाई, वीडियो बनाई, बहुत अच्छा सीन था, व्यू था। तो उसके बाद ये फिर हम वापस आते हुए, और रास्ते में उसने हॉस्टल का कहती खाना मुझे नहीं सही लगता, तो फिर उसने अपनी सब्ज़ी वगैरह जो भी लेना था वो लिया। उसके बाद फिर हम जब हॉस्टल पहुँचे तो आलू चावल लगे हुए थे, और उसके बाद फिर हमने साथ लैपटॉप फिर उसके उसे एंजॉय किया। तो फिर हम नेक्स्ट डे गए बाज़ार, तो उधर से एक दो चीज़ें हमने देखी, एक ये नलकी वगैरह और साथ में पता नहीं क्या था, हाँ वो बुनने वाला जो गोला टाइप नहीं होता, हाँ वो था। और फिर एक ये हमने चीज़ देखी थी, मज़े की थी, बहुत इन्जॉय किया। तो फिर काफ़ी अंधेरा हो चुका था। फिर हम वापस आए तो हमारे हॉस्टल के करीब ही एक ये शॉप थी, इधर से साथ वाली लड़की ने लेने थे बर्तन वगैरह, तो वो फिर इधर काफ़ी टाइम लग गया और मेरा बुरा हाल हो गया था, बीपी इतना ज़्यादा लो था। तो फिर इन्होंने सोचा था कि हमने कुछ नहीं खाना, लेकिन मेरी तबीयत की तरफ देख के इन्होंने फिर खाना ऑर्डर किया, वाइट चिकन फ्राई, और फिर हमने खाना खाया। उससे फिर कुछ मेरी तबीयत बेहतर हुई। फिर नेक्स्ट डे दाल चावल, सॉरी मसरों की दाल थी और साथ नहीं मसर थे फिर, और साथ दाल चावल। और ये है जहाँ मैं पेपर देने आती रही हूँ, ये म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज। तो बहुत प्यारा कॉलेज था, लेकिन अफसोस कि मैं उधर हैर के लिए थी, यानी विज़िट नहीं कर पाई सही से। और ये रास्ता मुझे बहुत प्यारा लगने लगा, क्योंकि सेकंड टाइम जब वापस आती थी मैं पैदल आती थी और अकेली आती थी, और बहुत इन्जॉय किया। फिर ये हम गए थे ब्रांडेड शॉप्स पे, उफ़ अल्लाह
तो मैंने तो न लेनी थी, मैंने भी 1-2 चीज़ें, लेकिन प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी, मतलब नहीं मैं ले सकी। तो फिर ये लास्ट डे जिस दिन मेरा पेपर था, उस दिन मैंने फिर शूज़ उधर से लिए थे फैसलाबाद से ही, जिस दिन मैं बाज़ार गई थी। तो साथ मैंने अबाया भी न्यू लिया था। फिर ये मैं जाते हुए पेपर से फ्री होकर फिर हम गए थे घूमने। तो वल्लाह मुझे तो वो शूज़ इतने ज़्यादा लग रहे थे, इतने टाइट थे वो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं पहन रही थी और फिर पैदल ही हम चल रहे थे। उफ़ अल्लाह, और ऊपर से मैंने अबाया पहना हुआ था, चलना भी मुश्किल हुआ था। उनके लिए तो ईज़ी था, लेकिन मुझे अबाया के बगैर जो है इनसिक्योर फ़ील होता था। तो बहुत ज़बरदस्त थे कपड़े इनके, लेकिन मैं तो थक गई थी और ये कर रही थी विंडो शॉपिंग। और ये चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत यानी कि बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और शायद मालिक उनका जमात करवा रहा था, तो पीछे जो थे उनके जो भी हैं वो पढ़ रहे थे नमाज़। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और फिर ये व्यू ना मोबाइल में इतना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, लेकिन इतना प्यारा था, दिल कर रहा था बंदा इधर ही खड़ा हो जाए, इधर ही बैठ जाए कहीं। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि एक्चुअली गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और ये ग्रीन ग्रीन सा बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये लड़की को स्टॉलर पसंद आया। स्टॉलर्स मुझे नहीं इतने फैंसी पसंद, सिंपल से मुझे पसंद है, तो मैंने नहीं लिया इधर से। तो फिर ये शूज़ ट्राई करते हुए हर चीज़ इन्होंने ट्राई की, लेकिन मजाल है कि एक भी चीज़ ली। और फिर ये ड्रेस ये मुझे बहुत पसंद आया था, और फल्ला इसकी प्राइस 30K। मैंने कहा बस ये इधर ही ठीक है, इधर ही अच्छा लग रहा है। और ये देखें मेरा पाँव इतना ज़ख्मी हो गया था इस जूते के साथ, इवन कि मैंने फिर जूता हैंड में पकड़ा और नंगे पाँव ही उधर चलती रही हूँ शॉप्स में। तो फिर जब हम शॉप से फ्री हुए तो नीचे फिर दूसरी जो रोड्स वगैरह थी वो गंदी थी, फिर मुझे आखिरकार जो है शूज़ पहनने पड़े और मेरे पाँव का बुरा हाल हो चुका था। फल्ला शूज़ तो बहुत प्यारे थे, लेकिन और ये मैंने फिर गजरे लिए ज़िद करके। साथ वाली लड़की को मैंने कहा कि प्लीज़ ले दो, प्लीज़ ले दो, बहुत प्यारे लग रहे थे। हो फिर हमने जिससे गजरे लिए थे वहाँ बच्चे भी थे, बूढ़ी औरतें, बॉयज़ वगैरह सब थे, तो जिससे लिए वो लड़का, यार मतलब हम मास्टर्स लेवल पे होकर भी इतने इंग्लिश नहीं बोल सकते या नहीं बोलते आमरीन में, वो हर बात इंग्लिश में कर रहा था। मुझे हैरानगी हो रही थी कि मतलब इंसान की क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा होने के बावजूद उसने ग्रेजुएशन की हुई थी, तो मतलब नहीं कोई ख़ास जॉब पाकिस्तान में मिल रही। तो फल्ला खैर, अल्लाह ताला सबको जो है अच्छा रोज़गार अता करे। फिर ये हमारे यहाँ हॉस्टल में आए थे नेक्स्ट डे आलू पराठे। थैंक गॉड, जस्ट हॉस्टल का खाना ठीक था, मतलब अच्छा रहा है, लेकिन जो दाल थी ना उफ़ल्ला वो नहीं था खाने को दिल कर, उसने तो दिल चढ़ा दिया था। फिर लास्ट डे जब मैं आने लगी हूँ तो ये मेरा पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, मेरे लिए चलना मुश्किल था। फिर मेरे लिए जो है मेरे पास है भी शूज़ थे, शूज़ के साथ फिर